टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर के अब तक के क्लास में हम लोगों ने इसके दो टाइप को देख लिया है। कौन कौन सा? हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के क्लास में हम टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर के लास्ट टाइप ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सर्किट में हम लोग 4 डायोड का यूज करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग सिंगल डायोड यूज कर रहे थे। फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 2 डायोड को यूज किए थे और यहाँ पे कितना 4 डायोड को अगर हम इस कॉम्बिनेशन में रख देते हैं तो ये मेरा क्या कहलाता है? मेरा ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है। एक्चुअली ये जो ब्रिज देखने को मिलता है ये ब्रिज हम लोग पहले भी देख चुके हैं। रेसिस्टेंस अगर लगा कर देखते हैं तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है कुछ मेरा ऐसा ही दिखता है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट को अगर वैसा ही ड्रॉ करते तो वो मेरा क्या कहलाता है? वो ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया मेरा? ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें हम लोग 4 डायोड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सप्लाई जो यहाँ दे रहे हैं सप्लाई कैसा है? मेरा एसी सप्लाई है, यानी एसी में जो होगा अगर यहाँ पे बोल रही है मेरा वीएस सप्लाई है। एसी में क्या होगा? फर्स्ट हाफ में मेरा जो है क्या होगा? पॉजिटिव वेव फॉर्म होगा और नेक्स्ट हाफ में क्या होगा? मेरा नेगेटिव साइड का वेव फॉर्म होगा। 0 से पाई के बीच में मेरा क्या होगा? पॉजिटिव वेव फॉर्म होगा और पाई से 2 पाई के बीच में क्या होगा? मेरा नेगेटिव वेव फॉर्म होगा। इस दोनों वेव फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। तो दो वेव फॉर्म है तो इसके लिए हम लोग 2 मोड पे हम लोग इसका स्टडी करेंगे, मोड 1 एंड मोड 2 पे। मोड 1 कब होगा? जब ये जो है सप्लाई जो है वो मेरा कैसा हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। सप्लाई पॉजिटिव है डेट मीन्स हम यहाँ ब्लू से कर रहे हैं, ये मेरे प्लस हो गया और ये क्या हो गया? मेरा माइनस टर्मिनल। प्लस और माइनस टर्मिनल जब हो गया तो यहाँ आपसे देखेंगे तो ये टर्मिनल भी क्या हो गया? ये मेरा प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। तो देख रहे हैं कि इसमें जो करंट जो फ्लो करेगा वो क्या करेगा? इस डायरेक्शन स्टार्ट करना होगा, स्टार्ट करेगा फ्लो करना। यहाँ से यहाँ तक मेरा करंट पहुंचा। अब देखते हैं कि करंट मेरा किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायोड में पहले जाएगा। डायोड का हम लोग जानते हैं कि जिस साइड मेरा एरो रहता है उसी साइड से मेरा करंट जाता है और जिस साइड मेरा वॉल खड़ा रहता है उस साइड से मेरा ये करंट जो है फ्लो नहीं करता है। यानी जो हम डायोड को देख रहे थे तो ये मेरा डायोड रहता है, डायोड के इस डायरेक्शन से मेरा करंट जाता है, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो नहीं करता है। तो देखते हैं यहाँ पे तो डायोड D1 में देख रहे हैं इस करंट इधर चला जाएगा, D4 में करंट जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं करंट इस डायरेक्शन से इंटर करना स्टार्ट कर रहा है तो इधर ये इस टाइम पे इसमें करंट मेरा फ्लो नहीं करेगा। किस में जाएगा? D1 में। यानी करंट मेरा इस डायरेक्शन में गया। अब क्या होगा? यहाँ से यहाँ पे आया, D3 में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि ये जो डायोड में है इंटर कर रहा है N साइड से मेरा करंट मेरा इंटर कर रहा है तो इसलिए इस साइड मेरा करंट नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा? मेरा रेजिस्टेंस से होते हुए। अब यहाँ पे पहुँचे तो पॉसिबिलिटी होगा एक D4 में और D2 में जाने का। पहले ही देख चुके हैं कि D1 क्या है? मेरा ओपन सर्किट रिवर्स बायस हो गया है तो D4 में मेरा नहीं जाएगा। किस में जाएगा? D2 में। यानी यहाँ जो करंट मेरा फ्लो होगा जिसको हम ब्लू से डिनोट कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन से ऐसे होते हुए D1 से होते हुए D1 RL D2 से होते हुए फिर कहाँ पहुँच जाएगा? मेरा ट्रांसफार्मर के पास। यानी मोड 1 में जब VS मेरा क्या है? पॉजिटिव है। VS क्या है? मेरा पॉजिटिव है। उस टाइम पे जो है ये टर्मिनल क्या हो गया? मेरा प्लस, ये माइनस, यानी ये मेरा प्लस है और ये मेरा क्या है? टर्मिनल माइनस है। और यह इसके अक्रॉस जो ट्रांसफार्मर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा सेकेंडरी साइड में वो कितना होगा? VS। और VS का मैक्सिमम वैल्यू कितना? VM। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरा? मैक्सिमम वैल्यू हम लेके चलते हैं वो कितना है? मेरा VM। तो D1 इस टाइम पे क्या होगा? जब ये मेरा पॉजिटिव है तो उस टाइम पे D1 एंड D2 ये क्या होगा? मेरा ऑन होगा, ऑन है, यानी ये क्या है? मेरा फॉरवर्ड बायस है। और D3 एंड D4 इस टाइम पे क्या हो गया? मेरा ऑफ, या फिर कहेंगे ये मेरा क्या है? मेरा रिवर्स बायस। जब ये ऑन है तो इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक शॉर्ट सर्किट से। ये शॉर्ट सर्किट इसको कर दिए और ये शॉर्ट सर्किट कर दी। यहाँ पे करंट मेरा इस डायरेक्शन में यहाँ पहुँचा, इधर से होते हुए A से B की ओर गया और B से फिर क्या करेगा? D2 से होते हुए इस टर्मिनल तक यहाँ तक पहुँचेगा और इस यहाँ से होते हुए मेरा ट्रांसफार्मर के पास पहुँच जाएगा। और यहाँ जो करंट मेरा फ्लो करेगा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? IL करंट मेरा लोड में फ्लो कर रहा है। इसका नाम क्या दे दिया हम लोग?
IL करंट। अब देख रहे हैं ये RL का ये जो टर्मिनल होगा, ए साइड का जो टर्मिनल, ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, और बी साइड का जो टर्मिनल है ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या होगा ये VL होगा, और ये VL किसके बराबर होगा मेरा, ये VM के बराबर। तो यहाँ जो इसका वेव फॉर्म हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसका वेव फॉर्म कैसा हो जाएगा, जब हम सप्लाई दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं। पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक Vs मेरा सप्लाई गया। उस टाइम पे जो आउटपुट वेव फॉर्म होगा वो भी कैसा होगा मेरा पॉजिटिव होगा। 0 से पाई तक में क्या हो गया मेरा पॉजिटिव। ये मेरा VL है, और VL का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना VM। ओके, अब देखते हैं मोड 2 में। मोड 2 के लिए क्या हो जाएगा कि मेरा जो इनपुट है, इनपुट वेव फॉर्म कैसा हो जाएगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा। जब ये मेरा नेगेटिव हो रहा है तो उस टाइम पे देख रहे हैं ये टर्मिनल क्या हो गया मेरा माइनस हो गया, और ये टर्मिनल क्या हो गया मेरा प्लस। माइनस प्लस नेगेटिव के लिए हम लोग देख रहे हैं, उसके लिए रेड से हम लोग रेड का यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस, और ये टर्मिनल क्या हो गया मेरा प्लस। इस टाइम पे देख रहे हैं कौन कौन सा डायोड मेरा ऑन होगा। तो इस टाइम पे देख रहे हैं करंट मेरा इस साइड से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पहुंचे, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 डायोड मेरा मिला, एक D3 और D2 मिला। तो D3 देखेंगे, D3 का जो P साइड है वो किससे जुड़ा हुआ है मेरा प्लस से, P साइड किससे जुड़ा हुआ है मेरा प्लस से, और D2 का जो है N साइड जुड़ा हुआ है प्लस से। तो यानी D2 क्या हो जाएगा इस टाइम पे रिवर्स बायस्ड, और D3 जो है ये मेरा क्या हो गया इस टाइम पे मेरा फॉरवर्ड बायस। सेम यहाँ से करंट मेरा यहाँ पहुंचा, यहाँ तक करंट पहुंचा, तो यहाँ देखेगा फिर हमको एक डायोड मिला D1। क्या D1 में करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि D1 का जो N साइड है वो किससे जुड़ गया मेरा प्लस से। तो यानी ये जो D1 है अभी मेरा क्या है रिवर्स बायस है, यानी ये मेरा ओपन सर्किट है। RL से करंट जाएगा, फिर D4 से फ्लो करते हुए मेरा क्या आएगा ट्रांसफार्मर के पास पहुंच जाएगा। तो इसका हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइम पे क्या होगा ये टर्मिनल मेरा नेगेटिव, और ये टर्मिनल क्या हो गया मेरा पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया तो ये भी टर्मिनल मेरा पॉजिटिव हो गया, और ये टर्मिनल क्या हो गया मेरा नेगेटिव। और उस टाइम पे जो है कौन कौन सा मेरा डायोड, यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं VS अभी क्या है मेरा नेगेटिव है। तो उस टाइम पे मेरा डायोड D1 एंड D2 ये दोनों क्या है मेरा ऑफ है, यानी ये क्या है मेरा रिवर्स बायस में है। और D3 एंड D4 इस टाइम पे क्या है मेरा ऑन है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये मेरा फॉरवर्ड बायस में है। D3 D4 मेरा ऑन है, यानी इसको हम लोग क्या कर लेंगे सेम कॉन्सेप्ट को जितना हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में करते हुए आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया D3 मेरा शॉर्ट सर्किट, और D4 क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, D1 और D2 क्या हो गया यहाँ पे मेरा ओपन सर्किट। तो करंट मेरा जो फ्लो करेगा इस टाइम पे IL करंट इस डायरेक्शन से जाएगा, यहाँ से D3 से होते हुए रेसिस्टर के इस टर्मिनल से जाएगा, और फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्लियर है, और ट्रांसफार्मर के इस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच गया। तब देखते हैं करंट जो है मेरा इस डायरेक्शन से मेरा इसमें फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं करंट मेरा इस डायरेक्शन से, यानी ए टर्मिनल से इंटर कर रहा है किसमें मोड 1 में ए टर्मिनल से मेरा इंटर कर रहा है, और मोड 2 में भी देखेंगे तो ए टर्मिनल से मेरा करंट मेरा इंटर कर रहा है लोड रेसिस्टेंस में। इसलिए दोनों टाइम पे मोड 1 और मोड 2 में जो मेरा वेव आउटपुट वेव फॉर्म होगा दोनों एक जैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि टर्मिनल ए जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, और टर्मिनल बी क्या है मेरा ऑलवेज नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसके अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज आएगा वो कितना होगा VL, और इस VL का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो रेसिस्टेंस है आप देखेंगे ये यहाँ पे और यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा यहाँ ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज बोल्ट है वो कितना है VM है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका वेव फॉर्म हम ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे जो है इनपुट क्या दिए थे हम लोग VS दिए हैं, कहाँ से कहाँ तक पाई टू 2 पाई,
इस टाइम पे क्या है मेरा वेव फॉर्म कैसा है मेरा, इनपुट वेव फॉर्म मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव हो गया। उस टाइम पे जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा मेरा, पाई टू 2 पाई, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो गया मेरा VL, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कितना है मेरा VM, यहाँ का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना -VM। ओके, इसके वेवफॉर्म को, इसके टोटल वेव ओवरऑल वेवफॉर्म को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसको बोल रहे हैं ये क्या है मेरा मोड 1 है। मोड 1 में क्या है मेरा, सप्लाई मेरा पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे VL कैसा हो गया मेरा, पॉजिटिव हो गया, VL हो गया मेरा पॉजिटिव। करंट क्या करेगा, उसी वोल्टेज को फॉलो करेगा, तो इस टाइम पे भी क्या हो गया ये मेरा VM, ये मेरा लोड करंट हो गया। लोड वोल्टेज और लोड करंट का एक जैसा वेवफॉर्म, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मोड 2 के लिए देखेंगे तो मोड 2 में भी वही, मोड 2 के लिए मेरा आउटपुट वेवफॉर्म कैसा आया मेरा, प्लस है। जब हम सप्लाई नेगेटिव दे रहे हैं तो उस टाइम पे भी क्या आ रहा है मेरा, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब ये क्या करेगा, 2 पाई के बाद देख रहे हैं कि मेरा वेव फॉर्म कैसा फिर से पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या करेगा, वेव फॉर्म फिर से रिपीट करना स्टार्ट करेगा 2 पाई से, यानी 2 पाई के बाद से। तो यहाँ से जो वेव फॉर्म होगा ये मेरा फिर से वही ऑलवेज पॉजिटिव आते चल जाएगा। तो ये मेरा आउटपुट वेव, ओवरऑल आउटपुट वेव फॉर्म हो गया। आउटपुट करंट वेव फॉर्म देख लेते हैं, सेम आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म को फॉलो करेगा कौन, आउटपुट करंट वेव फॉर्म। तो ये भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल वेव फॉर्म हो गया। तो मोड 1 में देख रहे थे यहाँ पे, ये हो गया मेरा मोड 1, मोड 2, मोड 1, मोड 2, मोड 1, मोड 2। मोड 1 में कौन कौन सा डायोड मेरा ऑन है, D1, D2, और मोड 2 में कौन कौन सा मेरा डायोड ऑन है, D3, D4। और ये सारा टर्म मेरा एज इट इज पहले जैसा ही है। VS सप्लाई जो ले रहे हैं, VS सप्लाई कितना हो गया, VM साइन ओमेगा टी, और इसका जो टाइम पीरियड है कहाँ से कहाँ तक मेरा 0 से 2 पाई का हो गया, यानी 2 पाई मेरा इसका टाइम पीरियड हो गया। VL का जो है वो कितना वेव फॉर्म, उसका जो वैल्यू है वो क्या है, VM साइन ओमेगा टी, और इसका जो टाइम पीरियड है यानी ये साइन ओमेगा टी जो है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से पाई के बीच में। फिर उसके बाद जो मेरा रिपीट हो जा रहा है वेव फॉर्म। IL के लिए क्या हो जाएगा, IM साइन ओमेगा टी, और इसका जो ओमेगा टी है वो कहाँ से कहाँ तक मेरा वेरी कर रहा है, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, और IL का जो मैक्सिमम करंट है IM इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, VM डिवाइडेड बाय RL प्लस RF प्लस RS। ये जो हम लोग निकाले थे, कहाँ पे निकाले थे, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग फाइंड आउट किए थे। बट इस वेव फॉर्म के लिए देखते हैं, यहाँ पर जो है RL, तो RL मेरा लोड रेसिस्टेंस हो गया, RL मेरा क्या है, लोड रेसिस्टेंस। RS मेरा क्या है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का रेसिस्टेंस हो गया। अब देखते हैं RF के, तो जितना भी देख रहे हैं, मोड 1 में देखें या फिर मोड 2 में, दोनों मोड में हम लोग देख रहे हैं कि मेरा 2 डायोड मेरा एक्टिव है। 2 डायोड जब मेरा एक्टिव है तो यहाँ पे 2 डायोड का रेसिस्टेंस आएगा, तो यहाँ जो है फॉरवर्ड रेसिस्टेंस का जो वैल्यू हो जाएगा वो RF ना होके कितना हो जाएगा मेरा 2RF। ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट वेव फॉर्म देख रहे हैं कि सेम मेरा कैसा आया है, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह आया, तो इसका जितना भी पैरामीटर है सब कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा मेरा फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, एक्सेप्ट PIV को। तो यहां तक हम लोग देख लेते हैं। IDC जो हम फुल वेव रेक्टिफायर में फाइंड आउट किए थे, कितना किए थे, IDC इक्वल्स टू क्या किए थे, 2IM बाई पाई। VDC जो आया था मेरा DC वोल्टेज वो कितना आया था मेरा 2VM बाई पाई। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेम वेव फॉर्म मेरा आया हुआ था फुल वेव रेक्टिफायर में, तो ये जितना भी पैरामीटर है सारा का एक्सप्लेनेशन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों का मेरा सेम होगा, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका जितना आउटपुट आया था उसको लिख लेते हैं, जहां मेरा डिफरेंस है उसको एक बार समझ लेंगे। RMS करंट का वैल्यू कितना आया था मेरा, IM बाई √2
VRMS का वैल्यू कितना आया था, VM डिवाइडेड बाय √2। फॉर्म फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर में कितना था, 1.11, तो ब्रिज रेक्टिफायर का भी कितना होगा, 1.11। रिपेल फैक्टर जो मेरा आया था वहाँ फुल वेव रेक्टिफायर में 0.48 आया था, यानी 48% आया था, तो यहाँ पे भी कितना हो गया मेरा 0.48। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जो मेरा फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग वहाँ फाइंड आउट कर लिए थे वो कितना था, 81.2%। पिक इनवर्स वोल्टेज के लिए आते हैं, तो पिक इनवर्स वोल्टेज के लिए हम लोग इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी मोड में हम लोग चेक कर लेंगे, मोड 1 या मोड 2 में। तो हम लोग देख लेते हैं मोड 1 में। तो मोड 1 में ये मेरा ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पे गया है। उसके बाद क्या था, ये मेरा डायोड D4 है, D4 मेरा ओपन सर्किट है। फिर D1 है, D1 मेरा क्या था, मेरा शॉर्ट सर्किट था। इसके क्रॉस क्या लगा हुआ है, मेरा लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है। फिर जो है D2 मेरा क्या है, इस टाइम पे मेरा शॉर्ट सर्किट, और D3 जो है ये मेरा क्या है, मेरा ओपन सर्किट। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट। किस मोड में, मेरा मोड 1 का ये पूरा का पूरा सर्किट आया है। इस टाइम पे देख रहे थे यहाँ पर जो ये प्लस है और ये माइनस था, और यहाँ पे जो VM मैक्सिमम वोल्टेज है। अब देखते हैं कि ये RL है। तो अब देखते हैं कि ये डायोड पिक इनवर्स वोल्टेज जब भी हम निकालते हैं किसके अक्रॉस निकालते हैं हम लोग, डायोड के अक्रॉस कितना मेरा वोल्टेज है, तो ये हम लोग निकालते हैं। तो ये टर्मिनल हम क्या दिए थे, A, और इस टर्मिनल को हम लोग B पॉइंट रखे थे। ये A टर्मिनल A है, तो इसके बीच में कहीं रेसिस्टेंस है इस यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी टर्मिनल क्या हो गया, मेरा A हो गया। अगर ये मेरा B है तो ये भी टर्मिनल क्या हो गया, मेरा B हो गया। यानी इसको हम कह सकते हैं ये मेरा A है, ये मेरा B है। इस D3 के लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा A हो गया, ये मेरा क्या हो गया, B हो गया। यानी हमको फाइंड आउट करना है AB के अक्रॉस कितना मेरा वोल्टेज होगा, और यही वोल्टेज जो है इस डायोड D3 और D4 के लिए क्या हो गया, मेरा पिक इनवर्स वोल्टेज होगा। तो देखते हैं कि AB के अक्रॉस ये मेरा क्या है, RL हो गया। RL यहाँ से हो गया, इसके क्रॉस AB हो गया, और यहाँ देख रहे थे AB जो है ये ट्रांसफार्मर के क्रॉस का वोल्टेज हो गया। तो ट्रांसफार्मर के क्रॉस का वोल्टेज कितना है, मेरा VM। तो पिक इनवर्स वोल्टेज क्या हो गया यहाँ पे, मेरा VM। बट जो हम निकाले थे वहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में जो पिक इनवर्स वोल्टेज आया था वो कितना आया था, मेरा 2VM। तो बस यही एक जो है टर्म जो है मेरा डिफरेंट है दोनों में, और सारा का सारा टर्म क्या है, सेम एक जैसा है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट किए थे फुल वेव रेक्टिफायर में कितना, 2F। तो यहाँ के लिए भी कितना हो जाएगा, मेरा 2FS।